फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आपके लिए ये ब्यूटीफुल सी डोइली, बहुत बड़ा सा ये मोटिफ है, राउंड मोटिफ है। और मैंने ये कई कलर में बनाया है। आप चाहे तो एक कलर में बना सकती हैं। सॉरी, एक कलर में तो नहीं, दो कलर में बनाना होगा क्योंकि ये जो बाउंड्री है इसकी दूसरी कलर में आएगी, तो भी आप बना सकते हैं। और इसका यूज़ आप पिलो कवर में कर सकती हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह में कर सकती हैं, बच्चों के जो स्लीपिंग बैग्स वगैरह होते हैं उसमें ऐसे डेकोरेटिव यूज़ कर सकती हैं। आप टेबल टॉप के रूप में भी इसे यूज़ कर सकती हैं, एज ए डेकोरेटिव किसी भी तरह से यूज़ कर सकती हैं। बहुत खूबसूरत है, आप जहाँ चाहें जिस तरह से चाहें से यूज़ कर सकती हैं। स्वेटर में नहीं कर सकती हैं। अब ये मत कहिएगा कि आपने कहा किसी भी तरह यूज़ कर सकती हैं, तो स्वेटर में ये यूज़ नहीं हो सकता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें राउंड बनाना है पहले। तो राउंड बनाने के लिए देखिए किसी भी एक कलर का आप ऊन ले लीजिए, जैसे गांठ लगाते हैं वैसे हम गांठ लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे 10 चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने 10 चैन बना ली। फिर यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाली चैन है इसमें हम इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से रिंग बनाएंगे। अब ये धागा हम इस तरह से बीच में कर लेंगे। 1 2 3 3 चैन और 19 डबल क्रोशे, 19 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 1 2 2 के बाद 3 4 5, तो ऐसे हम 19 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए ये हमने 19 डबल क्रोशिया बना लिया, देख सकते हैं। 1 2, मैं इसे गिन के दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये चैन को लेके हमारी 20 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम इसे यहाँ पे थर्ड चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। अब देखिए जहाँ पे हमने ऐड किया है उसके जस्ट बगल में यहाँ पे हम अपने वर्क को आगे ले जाएंगे इस तरह से स्लिप स्टिच। फिर 1 2 3 3 चैन। फिर देखिए अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया का स्पेस है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब नेक्स्ट वाले में हम एक बनाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखिए ये 1 2 हो गया। फिर नेक्स्ट वाले में फिर 2 बनाएंगे, 1 2। फिर उसके बाद इसमें हम एक बनाएंगे। एक बनाया। फिर देखिए नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इसी तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 30 डबल क्रोशे हो जाएंगे। देखिए यही पैटर्न फॉलो करना है, एक बार एक बनाएंगे, एक बार 2 बनाएंगे। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं और देखिए यहाँ पे मैंने 1 डबल क्रोशिया बनाया। अब हमें 2 बनाना है। तो देखिए ये जो हमने चैन बनाई थी इसके ऊपर इसमें हम 2 बना लेंगे। देखिए 1 और ये 2 बना लिया। फिर यहाँ पे 1 2 3 थर्ड वाले में हम ये इस तरह से बना लेंगे। फिर वापस से इसी तरह से बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट में देखिए इस तरह से इसमें हम वर्क को आगे ले आएंगे। फिर 1 2 3 3 चैन। फिर देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर, देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर उसके बाद वाले में 1, फिर उसके बाद वाले में 2। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे 45 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 45 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो इस राउंड को भी इसी तरह से यही पैटर्न फॉलो करते हुए आपको कंप्लीट करना है। देखिए हम इस राउंड के भी लास्ट में आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 बनाया है लास्ट में। फिर हमारे पास यहाँ पे देखिए इसमें चैन के पास हम ये 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब इसे हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 थर्ड वाले में इसे इस तरह से अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। फिर ये इस तरह से करके यहाँ पे उनको कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा राउंड बन गया। अब देखिए ये जो है हमारा धागा जहाँ पे है, यहाँ से हम 15 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 है। यहाँ पे हम एक मार्कर लगा लेंगे इस तरह से। 3 पार्ट करेंगे, 45 है 3 पार्ट कर लेंगे इस तरह से। देखिए फिर उसके बाद यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। फिर यहाँ पे एक और मार्कर लगा लेंगे।
तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 मार्कर हैं, 2 तो हमने अलग से लगाए हैं और एक ऑलरेडी है जो कि इसके बीच में है यहाँ पे। तो इसी तरह से हमें 6 मोटिफ चाहिए से राउंड। देखिए मैंने 6 बना रखे हैं ऑलरेडी। ये देखिए मेरे पास 6 राउंड बने हुए हैं और सब में मैंने इस तरह से मार्कर लगा लिया है 15-15 काउंट करके। अब इसको हम व्हाइट कलर से ऐड करेंगे। जो ऐड करना है वही मेन है, वही इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसका कलर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि हमें कौन सा कैसे लगाना है। देखिए पहले हम बैगनी के बाद पिंक लगा देंगे, फिर ये, फिर बैगनी, फिर पिंक और फिर ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा 6 का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लेते हैं। ये देखिए इन दोनों को लेते हैं। तो देखिए जहाँ पे ये हमने जोड़ रखा है ना, ये इसको आपको साथ में रखना है। जहाँ हमने जोड़ा देखिए ये चैन वाली, यहाँ से हमने काउंट किया था तो यहाँ से 15 है ये, और ये चैन यहाँ हम ये वाइट वाला ऊन जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से जोड़ेंगे हम। देखिए पहले इसको हमने इस तरह से बनाया, फिर ये हमने लूप लिया, फिर इसे हम यहाँ लाएंगे अपनी तरफ और ये जो राउंड है इसे अंदर की तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे। फिर अब देखिए ये हमारी राइट साइड है। देखिए राइट साइड है वाली, ये राइट साइड है। तो हमें राइट साइड से नहीं बनाना है, रॉन्ग साइड पे बनाना है। देखिए रॉन्ग साइड से आपको इस तरह से दिखेगा, ये दोनों की बुनाई में आपको अंतर दिखेगा। तो जो रॉन्ग साइड है वहीं से हम बनाएंगे, उसी को लेंगे। तो बैगनी वाले से स्टार्ट करेंगे। देखिए जोड़ने के बाद यहाँ से हम मार्कर तक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से आपको मार्कर से तक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये देखिए तो जहाँ तक मार्कर है वहाँ तक हमने इसे बना लिया है। अभी मार्कर नहीं निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से टर्न होंगे इस तरह से। देखिए हमने बनाया इस तरह से टर्न होंगे। तो जहाँ यहाँ मार्कर है, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो ये ऊन है ये क्रोशे के आगे नहीं होना चाहिए, क्रोशे के पीछे ही होना चाहिए। अब यहाँ फिर मार्कर वाले स्थान पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए और फिर यहाँ से नीचे तक जाएंगे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से। ये देखिए यहाँ तक हमने बनाया। अब देखिए यहाँ से फिर हमें टर्न हो जाना है, यहाँ इस तरफ इसी में जिसमें हमने बनाया है इसमें हम एक बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से पिंक वाले पे हम टर्न हुए हैं, तो इसे हम बनाते हुए जाएंगे। देखिए यहाँ फिर से देख लीजिए, देखिए यहाँ तक हमने बनाया, यहाँ तक हमने बनाया। अब हम यहाँ से इसी तरफ टर्न हो जाएंगे। तो ये जिसमें हमने जोड़ा है देखिए यहाँ पे इसमें देख सकते हैं आप, ये इसमें जुड़ा हुआ है, इसी में एक ये बनाएंगे। इस धागे को आपको बाहर ही रखना है क्योंकि हम इसे बाद में कट कर देंगे। देखिए फिर इसके बाद यहाँ से तो यहाँ मार्कर तक जाएंगे बनाते हुए। ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरा लगाएंगे। तो हमने ये बैगनी और पिंक लगाया है, हम ऑरेंज लगाएंगे। तो देखिए यहाँ मार्कर है, ये जो हिस्सा है वो हमेशा सेंटर में आपका रहेगा। तो देखिए इसके बाद जो मार्कर है इसमें हम धागे पीछे रखना है, इसमें हम पहले देखिए इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बनाते हुए जाएंगे, यहाँ तक मार्कर तक आएंगे, इसको अलग से
ये देखिए, ये हम आ गए हैं जहाँ पे ये हमारा ये जहाँ पे हमने धागा बंद किया है, राउंड क्लियर किया है वहाँ तक। और फिर इसके बाद आपको देखिए जहाँ हमने जोड़ा है यहाँ पर पिंक वाले में, दोनों नहीं लेंगे, बैगनी और ये दोनों नहीं लेंगे, पिंक वाले में हम इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। देखिए स्लिप स्टिच बनाया हमने, इसी तरह से जोड़ना है आपको सारा। फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए ये हम मार्कर तक आ गए हैं। फिर हम बैगनी लेंगे, तो देखिए ये हिस्सा आपको नीचे रखना है, इसके बाद पहला वाला यहाँ पे, इसमें हमें इस तरह से इसे लगाना है। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से इसे जोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक आपको सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आना है। यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है, देखिए यहाँ तक बना लिया। फिर वापस से सेंटर की तरफ आएंगे और देखिए ये जो हिस्सा है जहाँ पे ये हमने बनाया है, धागा पीछे ले लेते हैं। अब देखिए ये जो हिस्सा जहाँ पे हमने जोड़ा है, जहाँ पे जोड़ है वहीं पे हम इसे एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। देखिए थोड़ा सा टाइट रखेंगे इसे और फिर वापस आपको यहाँ से टर्न हो जाना है। टर्न होने के बाद आपको यहाँ से बनाना है, देखिए सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ से यहाँ तक हम बना लेंगे। ये देखिए ये मार्कर तक हमने बना लिया। फिर यहाँ रेड वाला लगाएंगे, फिर ये जो मार्कर है वहाँ पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ हम जोड़ेंगे वहाँ आपको टाइट बनाना है इस तरह से। और फिर उसके बाद यहाँ से देखिए हम इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे धागे तक। ये देखिए इतना किया हमने। अब इसके बाद फिर यहाँ से हम टर्न होंगे और देखिए जहाँ ये इसको जोड़ा है इसका, उसी के अंदर यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस स्लिप स्टिच बनाने के बाद फिर यहाँ से टर्न हो जाएंगे। फिर टर्न होने के बाद यहाँ से देखिए सिंगल क्रोशिया मार्कर तक बनाते हुए आएंगे। तो बना लेते हैं सिंगल क्रोशिया पहले। देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। फिर यहाँ से तो फिर इसमें हम इस तरह से देखिए निकाला। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए इस तरह, तो ये यहाँ से यहाँ तक फिर बना लेते हैं इसे यहाँ तक। ये देखिए इसे हमने कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ पे जहाँ रेड वाला है स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको स्लिप स्टिच बनाना है। अब फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे, फिर ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसमें भी हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए इतना कर लिया। अब देखिए हमने 6 के 6 जो हैं राउंड्स लगा लिए हैं। ये देखिए अब हमें ये बैगनी वाला लगाना है। तो देखिए अब इस बैगनी वाले को इस तरह से लेंगे। देखिए ये लेंगे हम, और जहाँ मार्कर है, जहाँ पे मार्कर है यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे, इस तरह से, इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ से हम यहाँ तक बनाते हुए आएंगे, पूरा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया। अब ये जो हिस्सा है देखिए ऑरेंज वाले में जो फर्स्ट वाला है, इसमें हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है। ये देखिए अब बना के इस दून को हम यहाँ पे पहले कट कर देंगे। अब देखिए जो मार्कर हमने लगा रखे थे, इन सारे मार्कर्स को आपको खोल देना है पहले। तो मार्कर्स को खोल के हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने मार्कर निकाल दिया है। अब ये जो ऊन है वाइट वाला, इसे हम पीछे कर लेंगे अभी फिलहाल। देखिए अब ये जो हिस्सा है, देखिए इसकी साइड में भी हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए बीच में किसी भी जगह आपको बीच में आपको ये ऊन जो है जोड़ लेना है। बीच में हम ऊन को जोड़ लेते हैं। तो देखिए इस तरह से पहले यहाँ पे इस ऊन से गांठ लगाएंगे इस तरह से, और फिर इसे लेके ये देखिए 1 2 3 चैन हो गया, सॉरी 2 चैन। 2 चैन के बाद नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया,
फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और फिर उसके बाद नेक्स्ट में। अब देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ पे इसे आपको इस तरह से टर्न करना है और इसमें देखिए जो लास्ट जिसमें हमारा जोड़ है उसमें ये देखिए जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इससे इस तरह से आपको एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब इसमें लेके देखिए ये जो है इसे भी आपको इस तरह से टर्न करना है इसमें से लेके ये जहाँ पे हमने ये बनाया हुआ देखिए इसमें हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बन गया। फिर उसके बाद फिर वापस पूरे राउंड में सिंगल क्रोशिया इसका बना लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आते हैं बनाते हुए। ये देखिए ये हम लास्ट तक आ गए हैं। अब देखिए इसका जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया इसमें इस तरह से लेंगे ये और इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब उसी तरह से इसके लास्ट में और यहाँ पे इस तरह से हम इसे निकालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, टाइट बनाएंगे। ये वाला सिंगल क्रोशिया जो पास के इसे टाइट बनाएंगे और फिर वापस से इस बैगनी वाले में बना लेंगे पूरा। तो एक बार और मैं बताऊंगी आपको, फिर मैं पूरा बना के बताऊंगी। ये देखिए ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ये हिस्सा है तो इसे आपको ऐसे मोड़ना है और देखिए इस तरह से इसे आपको इस तरह से मोड़ना है। और जो ये फर्स्ट वाला है लास्ट जो हमारा सिंगल क्रोशिया इस लाइन में है इसी में आपको इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर इसे भी आपको इस तरह से मोड़ लेना है और इसमें और जिसमें ये हमने बनाया हुआ है इसमें इस तरह से लेके आपको एक टाइट सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो अब हम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए हम इस रो के लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पे जो चैन बनाई थी यहाँ पे हम इस तरह से इसे ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 ट्रिपल सिंगल क्रोशिया है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर सेम में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 1 2, फिर उसके बाद 1 2 3 में हम सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3। अब देखिए 3 बनाने के बाद देखिए जो नेक्स्ट वाला है इसमें भी हम एक इनकम्प्लीट बनाएंगे पहले, फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है इसमें है एक इनकम्प्लीट बनाएंगे। ये देखिए फिर उसके बाद वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर बाद में 2 और फिर ये 3 हमने बनाया। 3 के बाद फिर हम 2 बनाएंगे एक साथ, 1 2 बनाया, फिर 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, 1 2 बनाया, फिर 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 2। अब फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, फिर 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पे देखिए 3 हमें अकेले अकेले बनाना है। देखिए 1 2 3 अकेले अकेले बनाने के बाद फिर देखिए इस वाले में एक इनकम्प्लीट बनाएंगे और फिर इसके बाद वाले में इस वाले में देखिए जहाँ पे हमने जोड़ रखा है ये इसमें हम एक इनकम्प्लीट बनाएंगे। अब हम इन सबको मिला देंगे। देखिए इस तरह से। तो जैसे हमने इसको बनाया है वैसे ही हमें सारे में बना लेना है। तो ये बना कंप्लीट करते हैं। ये देखिए ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया, हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया का क्लस्टर बनाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम पहले 1 2 और ये 3 हमने सिंगल बनाया डबल क्रोशिया। फिर उसका देखिए इसमें 2 बनाएंगे, 1 और ये 2 बनाएंगे, फिर इसमें 1 बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे, 2 और फिर यहाँ पे हम 1 बनाएंगे। अब इसे हम देखिए यहाँ पे 1 2 3 जो थर्ड वाली जो चैन है इसमें हम स्लिप स्टिच से ऐसे ऐड कर देंगे। अब ये ऊन कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा जो मोटिफ है वो कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ये हो गया है। अब हमें जो बीच का देखिए बीच का थोड़ा भद्दा लग रहा है, इसका जो बीच का पोर्शन है उसे हमें सही करना है। तो वाइट कलर का जो ऊन है ये देखिए यहाँ पे 2 कलर के बीच में यहाँ पे ऐड करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमारा ऊन निकला हुआ ये जहाँ पे हमने जोड़ा था वहीं ऐड कर लेते हैं इसे हम। इस तरह से ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम इस तरह से ऊन निकालेंगे। 2 कलर के बीच में इस तरह से ऊन निकालेंगे। देखिए ऊन को इस तरह से निकालना है कि और कोई ऊन ना आए बाहर। देखिए
यहाँ पे पहले हम एक चैन बनाएंगे इस तरह से, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया इस तरह से, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाया हमने। फिर उसके बाद देखिए ये दोनों कलर जो हैं ये ऊन पीछे की तरफ सारे कर लेंगे हम। ये देखिए इन दोनों कलर के बीच में फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में दूसरे कलर के बीच में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरे कलर के बीच में फिर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये दो कलर के बीच में देखिए इस तरह से, इस तरह से एक और सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए इस तरफ आ गए हैं, जहाँ हमने ऊन जोड़ा था वहाँ आ गए हैं देखिए। और ये जो फर्स्ट चेन बनाई है इसमें हम इस तरह से इसे ऐड कर देंगे देखिए। अब जोड़ने के बाद फिर देखिए इस ऊन को इस तरह से हम कट कर देंगे। यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा धागा कट करेंगे। अब देखिए चाहे तो आप इस सुई से ऊन को पीछे निकाल के जैसा ये है वैसा का वैसा ही रहने दे सकती हैं, या फिर इसके ऊपर आप कोई फ्लावर टाँक सकती हैं इस तरह से छोटा सा बना के। तो मैं यहाँ पे ये फ्लावर टाँकने वाली हूँ। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे ये छोटा सा फ्लावर बना रखा है, तो इसके बीच में मैं सुई को ऐसे निकालूंगी देखिए इस तरह से। और सुई को इस तरह से निकालने के बाद बीच में से जो वाइट वाला है इसी में इसे इस तरह से देखिए इस तरह से हम इसे सिलेंगे। और इसके ऊपर हम इस ऊन को इस तरह से लपेटेंगे। रोज स्टिच बनाएंगे जैसे ही 10-12 बार ऊन को ऐसे। अब इसके बाद इस धागे को इस तरह से खींच लेंगे। और देखिए ये ऊन हो गया। फिर इसे वापस इसे पीछे ले जाएंगे और इसे हम इस तरह से गांठ लगा देंगे। यहाँ पे भी बचे हुए ऊन को मैंने गांठ लगा दिया है। गांठ लगा के हम यहाँ पे इसे कट कर देंगे कि देखिए ये हमारा खूबसूरत सा मोटिफ तैयार हो गया। बड़ा राउंड है। अगर आपको इसे टेबल पे एज ए डेकोरेटिव रखना है तो भी आप रख सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसे पिलो कवर में भी यूज़ कर सकती हैं, और आप वॉल हैंगिंग्स बना रही हैं तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। इवन कि आप इसे ब्लैंकेट्स वगैरह से भी जोड़ सकती हैं। इसे जोड़ के भी आप बना सकती हैं। जोड़ना कैसे है देखिए, यहाँ पे जो आपने बनाया है, जब भी हम अगला मोटिफ बनाएंगे तो यहाँ पे जब ये डबल क्रोशिया आएगा तो यहाँ से आधा करके आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से या स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। फिर वो पूरा बनेगा। एक वो लग जाएगा, फिर एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इस तरह से लगा के आप बड़ा थालपोश भी बना सकती हैं। और फ्रेंड्स इसकी डिज़ाइन मैंने स्क्वायर में बताई है, अपलोड की है इस तरह की पैटर्न में। अगर आपको वो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको? ये प्यारा लगा ना? मुझे तो ये बहुत प्यारा लगा है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत प्यारा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको पता है नहीं क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आपको ये कैसा लगा और आप इसे बनाना चाहती हैं या नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, और नहीं किया है तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। अभी भी मैं बहुत सारी डिज़ाइनें ऐसी हैं जो लेकर आने वाली हूँ जो आपको बहुत बहुत पसंद आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।